स्टार्ट करूँ सर? जी मिस कर दीजिए। थैंक यू सर। चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं वंदना धर्मराज पांडे, मुलुंड म्युनिसिपल सेकेंडरी की टीचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं गणित भाग 1, चैप्टर नंबर 2, प्रकरण 2, वास्तविक संख्याएं। आप पिछली कक्षा में 2.1, 2.2 सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे? 2.3। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग प्रकरण 2 वास्तविक संख्याएं और प्रश्न संग्रह 2.3 हल करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्न करणियों की कोटि बताइए। हमें यहाँ पर कोटि ज्ञात करना है। तो आप पहला देख सकते हैं, मैंने पिंक कलर से यहाँ पर 3 करनी में 7, दूसरा 5 करनी में 12, तीसरा 4 करनी में 11 और चौथा क्या है यहाँ पर? चौथा 39 करनी में 39 बराबर है, और पांचवा है 3 करनी में 18। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं हम लोग, एक एक करके हल करते हैं। पहला है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? पहला 3 करनी में 7, तो मैंने पिंक कलर से छोटा सा 3 लिखा है। पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा कि जो छोटा सा 3 लिखा है वही यहाँ पर करने की कोटि है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा है 5 करनी में 12। तो यहाँ पर 5 जो है कोटि हमेशा छोटे अक्षर से लिखी जाती है। ठीक है, अब 5 करनी में 12, तो आधे बच्चों को डाउट आएगा कि यहाँ पर करने की कोटि 5 है, लेकिन नहीं, यहाँ पर करने की कोटि 2 है। जहाँ पर वो 5 जो है वो करने का गुणांक है, क्योंकि वो करने के बाहर लिखा हुआ है, ऊपर नहीं लिखा है, करने के ऊपर नहीं लिखा है, करने के बाहर जस्ट उसके सामने लिखा है। 5 और 12 आप देखेंगे कि सेम लेवल में है, लेकिन जो कोटि रहती है वो थोड़ी सी ऊपर लिखी रहती है। ठीक है, करने की कोटि मतलब कि करने का घात। तो जहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता, आप देखेंगे क्वेश्चन पर कुछ नहीं लिखा है, सीधा 5 करने में 12 लिखा है, तो वहां पर करने की कोटि कितनी हो गई? 2। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 करनी में 10, तो यहाँ पर 4 आप देखेंगे पिंक कलर से मैंने छोटा सा लिखा है, तो वहां पर करने की कोटि कितनी हो गई? 4। ठीक है, फिर आगे है चौथा करनी में 39, तो 39 के आगे कोटि आपको नहीं दिख रही है, तो जहां पर कोटि कुछ नहीं वहां पर 2, करने की कोटि 2। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 करनी में 18, तो करने की कोटि कितनी हो गई? 3। अब यहाँ पर मैंने एक उदाहरण आपको दिया है कि 10 गुणे करनी में 8 और उस करने की कोटि कितनी है? 4। तो जो ऊपर देखो एरो करके लिखा है 4, वो करने की कोटि हो गई 4, एकदम छोटा सा लिखा हुआ है। और जो करने के अंदर है, जो करने के अंदर की संख्या है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? करनी अंक या करनी स्थान, बराबर है। तो यहाँ पर करनी 8 अंदर लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग करनी अंक कहेंगे। और जो संख्या उसी के सामने करनी के बाहर लिखी है, उसे यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? करनी का गुणांक। तो यहाँ पर करनी का गुणांक कितना है? 10। यहाँ पर करनी की कोटि कितनी है? 4। करनी का अंक कितना है? 8। अब मुझे आशा है आप लोगों को कोटि, गुणांक और करनी अंक में कोई डाउट नहीं आएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह हम लोग कोटि को पहचान सकते हैं, किस तरह करनी अंक को पहचान सकते हैं और किस तरह करनी का गुणांक पहचान सकते हैं। कोटि हमेशा छोटे अक्षर से लिखी रहेगी, मतलब छोटा नंबर लिखा रहेगा, चाहे कोई भी ना, और कुछ नहीं रहेगा तो वहां पर 2, आगे की 3 4 संख्या 5 हो तो लिखा रहेगा तो आपको दिखेगा ही, लेकिन जहां पर कुछ नहीं है वहां पर करने की कोटि 2। चलिए आगे देखते हैं नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करनी है बताइए। तो हम लोग को करनी बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर करनी है। तो आप पहला देख सकते हैं 3 करनी में 51। ठीक है, अब करनी अंक कितना है? 51। ठीक है, तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या। आपको पता होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जिसका मैं भाग विधि से वर्गमूल निकालते जाए, हम लोग निकालेंगे तो वो भागमूल से शेषफल 0 नहीं आता है, और जो भागफल आता है दशमलव के बाद, वो संख्या अलग 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 आती रहती है। जैसे 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ऐसे जो संख्याओं का भाग विधि से भागफल निकालते हैं वो हमारा शेषफल 0 भी नहीं आता और वो जो रहता है वहाँ पर अखंडित भागफल आता है, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे करनी में 51 एक अपरिमेय संख्या है, इसके लिए यह संख्या करनी है। ठीक है? अब आगे देखते हैं दूसरा 4 करनी में 16। यहाँ पर आप कोटि देखेंगे कितनी है करनी की 4। अब 16 को कौन-सी संख्या में 4 बार जितनी बार कोटि है उतनी बार वो अंदर संख्या आनी चाहिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि हम लोग को इसका उत्तर क्या मिलता है 2। तो ठीक है ज चा कोटि 4 है इसके लिए 4 बार 2 को कॉमन लेके बाहर 1 बार लिख दिया। तो यहाँ पर करनी में 16 यह अपरिमेय संख्या नहीं है और ये प्राकृतिक संख्या है और 2 जो है वो भी अपरिमेय संख्या नहीं प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए यह करनी नहीं है। अगर करनी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है तभी वह संख्या करनी है। अगर वो अपरिमेय संख्या नहीं है तो करनी नहीं है। यानी कि जिस करनी का उत्तर हम लोग को मिल जाता है हल करने पर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 करनी में 16 तो इसका मुझे हल करने पर उत्तर 2 मिल जा रहा है, इसके लिए यह करनी नहीं है। करनी नहीं है, ठीक है? आगे देख सकते हैं 5 करनी में 81। अब आप बोलेंगे कि 81 का 9 वर्गमूल तो 9 होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोटि कितनी है 5। तो कोई ऐसी संख्या है कि मैं जो 5 बार लिखूँ उसका गुणा करने पर 81 आए? नहीं। अगर यहाँ पर करने की कोटि 2 होती तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर 3 हो जाता था कि लेकिन यहाँ पर कोटि कितनी है 5। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो मैं 5 बार गुणा करूँ वो 81 आए। इसके लिए 5 करनी में 81 एक अपरिमेय संख्या है और यह संख्या करनी है। अगर 5 की जगह 2 होता तो ये अपना करनी नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर 5 करनी में 81 है तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो मैं 5 बार लिखूं और 81 आए तो वो हम लोग ऐसी कोई इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है तो ये करनी है। ठीक है एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अपरिमेय संख्या तो ही करनी है, अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये करनी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं करनी में 256 करनी में 256 तो आप देख सकते हैं कि 16 का वर्ग 256 होता है तो 256 की जगह हम लोग क्या लिख दिए 16 गुणे 16 तो 16 यहाँ पर उत्तर आ गया क्योंकि यहाँ पर करने की कोटि 2 है इसलिए 16 गुणे 16 ठीक है 16 एक अपरिमेय संख्या नहीं है चूंकि ये प्राकृतिक संख्या है इसके लिए यह करनी नहीं है। ठीक है जिस करनी का उत्तर हमको सामान्य मिल जाता है वो करनी नहीं है, जिसका करनी का उत्तर हमको सामान्य नहीं मिलता वो करनी है। ठीक है आगे देखते हैं कितना है यहाँ पर 3 करनी में 64 तो कोई ऐसी संख्या है जिसको मैं 3 बार लिखूंगी तो अपने हमें 64 मिलेगा है। तो देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 16 गुणे 4 तो यहाँ पर उत्तर आया 4। चूंकि 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है इसलिए 3 करनी में 64 यह करनी नहीं है। आगे देखते हैं करनी में 22/7 अब 22/7 हम लोग 8वीं में भी पढ़ते आ रहे हैं 9वीं में भी पढ़े हैं कि पाई का मान 22/7 होता है जो कि अपरिमेय संख्या है। इसके करनी 22/7 यह संख्या करनी है। ठीक है डाउट तो नहीं ना आप लोग को अपरिमेय संख्या है तो करनी है, अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो करनी नहीं है। ठीक है आगे निम्नलिखित युग्म में कौन से करनी से युग्म युग्म मतलब जोड़ी युग्म 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 का मतलब होता है जोड़ी। तो यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी करनी के युग्म सजाती हैं और कौन सी करनी के विजाती सजाती मतलब समान विजाती मतलब असमान। ठीक है वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि सजाती का मतलब क्या होता है और विजाती का मतलब क्या होता है। चलिए पहला देखते हैं करनी में 52 और 5 करनी में 13। ठीक है करनी में 52 13 चौका 52 लिख दिए। ठीक है फिर 52 करनी में 52 4 वर्गमूल 2 होता है तो हमने 4 को बाहर निकाल के 2 लिख दिया अंदर क्या बचा करनी में 13। ठीक है फिर से देखिए 13 चौका 52 4 का वर्गमूल 2 होता है 2 को हमने बाहर लिख दिया अंदर करनी में 13 बचा। तो आप देख सकते हैं करनी में 52 को हम लोग ने क्या लिख दिया 2 करनी में 13
दूसरी जोड़ी क्या है 5 करनी में 13। तो दोनों के करणी अंक समान है 13 13। ठीक है, करनी में 52 का भी करणी 13 आ गया और 5 करनी में 13 ऑलरेडी 13 है। तो जहां पर करणी की कोटि और करणी अंक समान होते हैं उसे हम सजातीय करणी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि करणी में 52 जो है उसकी कोटि भी 2 है और 5 करनी में 13 उसकी भी कोटि 2 है। तो इस और उसके दोनों के करणी अंक हल करने पर 13 आते हैं। इसके लिए यह एक सजातीय करणी है। सजातीय मतलब समान करणी है। नेक्स्ट देखिए, करणी में 68 और 5 करनी में 3 ना, तो करनी में 68 17 चौका 68। ठीक है, तो अंदर क्या आया यहाँ पर, अंदर क्या आया 2 करनी में 17। ठीक है, फिर तो यहाँ पर दूसरा करनी आप देख सकते हैं कि 5 करनी में 3 है। तो एक कोटि तो समान है यहाँ पर 2-2। 2 करनी में 17 की कोटि भी 2 है, 5 करनी में 3 की भी कोटि 2 है। परंतु यहाँ पर करनी अंक 17 और 13 है। 17 और 3 है, सॉरी 17 और 3 है, इसके लिए यह सजातीय करनी नहीं है। चूँकि यहाँ पर करनी अंक अलग-अलग है, इसके लिए यहाँ पर करनी में 68 और 5 करनी में 3 यह विजातीय करनी है। यह विजातीय करनी है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा 4 करनी में 18 और 7 करनी में 2। तो अब हम लोग 18 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 4 करनी में 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। अब 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हमने 3 को बाहर ले लिया, तो वो क्या हो गया 4 गुणे 3, अंदर क्या बचा करनी में 2। ठीक है, फिर से देखिए 18 को हम लोगों ने तोड़ के क्या लिखा 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो वो उसका गुणा 3 के साथ हो जाएगा। 4 गुणे करनी में 3, 4 गुणे 3 करनी में 2, यहाँ पर 12 करनी में 2 आ गया। और आप दूसरी जोड़ी जो देख सकते हैं, दूसरा 7 करनी में 2, तो यहाँ पर 12 करनी में 2 आया, दूसरा 7 करनी में 2 है। तो दोनों में क्या है, करणी अंक समान है। करणी अंक क्या है 2-2 और करनी की कोटि भी समान है 2-2। तो इसके लिए 12 करनी में 2 तथा 7 करनी में 2, यह करनी की कोटि 2 तथा करणी अंक 2 है, इसलिए यह एक सजातीय करनी है। ठीक है, कोटि समान होना चाहिए, करणी अंक समान होना चाहिए, तब जाके वह करनी का जो जोड़ी है वो सजातीय होती है। ठीक है, आगे देखिए, चौथा सवाल, 19 करनी में 12, 19 करनी में 12 और 6 करनी में 3। तो 19 करनी में 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 19 के साथ 2 का गुणा हो गया और अंदर क्या बचा करनी में 3। ठीक है, फिर यहाँ पर 19 करने में 12 को हम लोगों ने 38 करनी में 3 कर दिया और हमारा दूसरा 6 करनी में 3 हो ही गया यहाँ पर। तो दोनों की करनी क्या हो गई, करनी की कोटि 2 और करनी अंक 3 बराबर है। सॉरी एक मिनट, एक मिनट। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि 19 12 करनी में 3 हम लोग ने हल किया, तो वहाँ 38 करनी में 3 आ गया और दूसरा हमारा 6 करनी में 3 ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पर दोनों करनी अंक समान है, करनी में अंक समान है 3 और करने की कोटि है 2। 19 करनी में 12 इसलिए सजातीय करनी है, सजातीय करनी है। में 22 और 7 करनी में 33। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि कोटि तो 2 है, लेकिन करनी अंक 22 है और 33 है। ठीक है, 22 और 33 है, तो इसके लिए यह करनी विजातीय करनी है। इस करनी की जोड़ी जो है विजातीय, क्योंकि यहाँ पर करनी अंक अलग-अलग है, 22 और 33। ठीक है, फिर यहाँ पर चौथा देखिए, 5 करनी में 5 और दूसरा क्या है करनी में 75। तो हम लोग करनी में 75 कैसे लिख सकते हैं, 25 तिया 75, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो उसको हम लोग करनी में से बाहर निकाल कर 25 को 5 कर दिए, अंदर क्या बचा करनी में 3। ठीक है, तो 75 करनी में 75 क्या हो गया 5 करनी में 3 और दूसरी जोड़ी क्या है यहाँ पर 5 करनी में 5,
तो दोनों का कोटि 2 है और करणीय अंक यहाँ पर अलग-अलग है। एक का 5 है और दूसरे का 3 है। तो इसके लिए 5 करनी में 5 तथा करनी में 75 यह इसके करणीय अंक समान नहीं है, इसलिए यह एक घातीय करनी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित करणियों को संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त मतलब छोटा करके उसको शॉर्ट करके। यहाँ पर पहला देख सकते हैं आप, करनी में 27, वेरी इजी। 9 त्रिक 27, ठीक है। 9 वर्गमूल 3, तो 3 बाहर आ गया, क्या बचा 3, करनी में 3। 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 को बाहर रख दिया, करनी में 3, ठीक है। 50 देखिए, 25 दूनी 50, करनी में 50 बराबर करनी में 25 दूनी 50, ठीक है। तो 25 क्या होता है, 5 हमने क्या किया, बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा, करनी में 2। आगे देखिए तीसरा सवाल, करनी में 250, करनी में 250 यानी कि 25 दहा में 250। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। 5 को बाहर रख दिया, अंदर बचा करनी में 10। आगे है 112, 16 सत्ते 112, तो करनी में 112 बराबर करनी में 16 गुणे 7। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। 4 को हमने बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा, करनी में 7। तो ये हो गया हमारा संक्षिप्त रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, करनी में 168 बराबर है, तो 42 गुणे 4, 42 गुणे 4। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो 2 को हमने बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा, करनी में 42, ठीक है। तो इस तरह करनी में 161 का संक्षिप्त रूप हो गया 2 करनी में 42, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे करनी में 200, तो 200 कैसे लिखेंगे, 100 गुणे 2, 100 गुणे 2, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। तो 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2। तो इस तरह 100 200 का करनी में 200 का संक्षिप्त रूप क्या होगा, 10 करनी में 2। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध ज्ञात कीजिए। क्रम संबंध मतलब कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। क्रम संबंध क्या होता है, छोटा और बड़ा, ठीक है, छोटा और बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 7 करनी में 2 और 5 करनी में 3। तो आप लोग को लगता होगा कि 7 करनी में 2 जो है, जो अंदर करने आप लोग को समझ में नहीं आता है कैसे सवाल किया जाए, तो इस बहुत ही इजी है। देखिए पहले हम लोग एक एक करके लेंगे। 7 करनी में 2, तो जो संख्या 7 को हम लोग अंदर करने के अंदर लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर अंदर जब लिखेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 2। अब आप लोग सोचेंगे कि 7 को 2 बार क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पर 2 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि कोटि 2 है, कोटि 2 है। जितना कोटि रहेगी उतनी वो संख्या को अंदर हम लोग लिखेंगे। अगर सपोज यहाँ पर 7 करनी अरे कोटि 3 होता तो हम लोग 7 को अंदर कितनी बार लिखते हैं, 3। अगर कोटि 4 होता तो हम लोग 7 को अंदर कितनी बार लिखते, करने के 4। चूंकि यहाँ पर कोटि 2 है इसलिए हम लोग जो 7 है उसको हम लोग अंदर कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो हम लोग यहाँ पर 7 को अंदर ले गए करने के, 7 गुणे 7 गुणे 2, 7 सते 49, 49 का 2 में गुणा किए तो करने में 98, ठीक है। और उसकी जो दूसरी जोड़ी है उसको भी लिखिए, 5 करने में 3। तो यहाँ पे भी हम लोग 5 को अंदर करने के लिए जाएंगे तो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि चूंकि कोटि 2 है तो 5 गुणे 5 गुणे 3, 25 यहाँ 75, तो करने में 75। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा करणीय अंक बड़ा है। तो आप देख सकते हैं पहला वाला 98 आया और दूसरा वाला 75 आया। तो आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी समझ सकते हैं कि 98 इज ग्रेटर देन 75, मतलब कि जो 98 है वो 75 से बड़ा है। तो इसलिए करनी में 58 बड़ा है करनी में 75 से। करनी में 58 के 98 सॉरी 98 98 किसके लिए आया, किस संख्या के लिए आया, 7 करनी में 2 के लिए आया। तो देयरफॉर 98 जो है वो 7 करनी में 2 के लिए आया है, तो इसलिए 7 करनी में 2 इज ग्रेटर देन 5 करनी में 3, ठीक है। तो आप लोग इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले वो संख्या को करनी के अंदर ले जाना है, गुणा करना है, तब आप लोगों को समझ में आएगा कौन सा करनी अंक बड़ा है। तो जो करनी अंक बड़ा आता है वही यहाँ पर करनी बड़ी होती है, और जिसके लिए आता है, जैसे यहाँ करनी में 98 किसके लिए आया, 7 करनी में 2 के लिए आया,
करनी में 75 किसके लिए आया, 5 करनी में 3 के लिए आया, इसलिए 7 करनी में 2 बड़ा है 5 करनी में 3 से। तो हमें इस तरह हमने दोनों में क्रम संबंध निकाल लिए कौन बड़ा है। आगे है करनी में 247 और करनी में 274। तो आप लोग को ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हम लोग को सीधा-सीधा कि कौन सा करनी अंक बड़ा है, 274 बड़ा है 247 से। तो इसलिए करनी में 274 बड़ा है 247 से। तीसरा देखिए 2 करनी में 7 और करनी में 28। तो 2 करनी में 7 तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को अंदर ले जाएँगे करनी में, 2 को अंदर ले गए 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पर कोटि 2 है इसके लिए यहाँ पर 2 बार लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 7, 4 दूनी 4 सत्ते 28 करनी में 28। तो आप देख सकते हैं कि 2 करनी में 7 जो है वो 28 है और ऑलरेडी दूसरी जोड़ी भी 28 है। तो यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये दोनों करणियाँ बराबर हैं। 2 करनी में 7 बराबर है करनी में 28 के, ठीक है? आगे है तीसरा 5 करनी में 5 और उसकी जोड़ी है 7 करनी में 2। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। 5 करने में 5, 5 को अंदर ले जाइए, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है? 25 तियाँ 25 पचे 125। अब यहाँ पर दूसरी जोड़ी को देखिए, 7 करने में 2, 7 को अंदर ले जाइए करने के, 7 सत्ते 49, 49 दूनी 58। तो यहाँ पर 1 करने में 125 आया, 1 करने में 58 आया। तो यहाँ पर संख्या करनी अंक कौन-सा बड़ा है? 125। तो करनी में 125 इज़ ग्रेटर दैन करनी में 98। तो इसके लिए करनी में 125 किसके लिए आया? 5 करनी में 5, करनी में 98 किसके लिए आया? 7 करनी में 2, ठीक है? तो इसके लिए 5 करनी में 5 बड़ा है 7 करनी में 2 से। 5वाँ सवाल 4 करनी में 42, 9 करनी में 2। तो वही हम लोग को वही मेथड करना है यहाँ पर। 4 को अंदर 4 करने में 42 को पहले हल करिए। 4 को अंदर ले जाइए, 4 गुणे 4 गुणे 42 तो गुणा करने पे हमें मिला 672। अब फिर 9 करने में 2, 9 को अंदर ले जाइए, 9 9 81 दूनी 2 यानी कि 162। तो यहाँ पर कौन-सा करनी अंक बड़ा है? 672 और छोटा कौन-सा है? 162। 672 किसके लिए आया है? 4 करनी में 42 के लिए। 162 किसके लिए आया है? 9 करनी में 2 के लिए। तो इसके लिए 4 करनी में 42 इज़ ग्रेटर दैन 9 करनी में 2, 9 करनी में 2, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित संख्याओं को सरल रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित संख्याओं को सरल मतलब आसान आसान रूप में लिखिए। पहला है 5 करने में 3 धन 8 करने में 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करनी में 3 जो है दोनों में, ठीक है? जोड़ने और घटाने के लिए हमको क्या चाहिए? करनी अंक बराबर चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग 5 धन 8 कॉमन ले लेंगे, मतलब ब्रैकेट में उसका कॉमन क्या है? करनी में 3, 5 के साथ भी करनी में 3 है और 8 के साथ भी करनी में 3 है। तो 5 धन 8 करनी में 13 हो गया, 13 करनी में 3, ठीक है? उसी तरह देखिए दूसरा 9 करनी में 5 माइनस 4 करनी में 5 धन 100 धन करनी में 125। तो यहाँ पर हल कीजिए 9 करनी में 5 माइनस 4 करनी में 5 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 पचे 125 वहाँ धन का चिन्ह गलती से हो गया है, वहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। तो 25 गुणे 5, ठीक है? 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो 5 को बाहर लिखेंगे और अंदर क्या बचेगा? करनी में 5। तो हमें हल करके क्या मिला? 9 करनी में 5 माइनस 4 करनी में 5 धन 5 करनी में 5। हमें जोड़ने या घटाने के लिए करनी अंक समान रखना चाहिए। तो आप अब तीनों में से करनी में 5 बाहर ले लीजिए, करनी में 5 बाहर आ गया। तो 9 माइनस 4 धन 5 और ब्रैकेट क्लोज करने में 5 सबके साथ कॉमन। यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, 5 5 10, 5 सर इज 10 करने में 5। ये हो गया हमारा सलरो। बहुत ही ईज़ी है, 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। आगे तीसरा देखिए 7 करनी में 42 और करनी में 27 और -3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी करनी अंक
तीनों में से समान नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, करणीय अंक समान करेंगे। तो यहाँ पर 7 करनी में 16 गुणे 3, ठीक है, 16 3 48 होता है। करनी में 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 3 27 माइनस करनी में 3। 16 करनी में 3, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो हम लोग 4 को बाहर लिख दिए। तो 7 गुणे 4, अंदर क्या बचा, करनी में 3। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 को बाहर लिख दिए, अंदर क्या बचा, करनी में 3 और माइनस करनी में 3। 7 चौक 28, 28 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 3 माइनस करनी में 3। आप देख लिए, यहाँ देख सकते हैं हम लोग सभी करणीय अंक समान है 3। अब कॉमन लीजिए, पहले में क्या आएगा, 28 माइनस उसके बाजू में 3 माइनस उसके बाजू में कुछ नहीं है तो 1 और ब्रैकेट क्लोज। सबका कॉमन क्या है, करनी में 3। चलिए हल करते हैं। 28 माइनस 3 कितना होता है, 25। 25 में से 1 गया, कितना होता है, 24। तो आंसर इज 24 करनी में 3। तो हम लोग पहले क्या करें, करणीय अंक समान करेंगे। करणीय अंक समान करने के बाद हम लोग गुणांक करें, जो उसका गुणांक के साथ गुणा करेंगे और कॉमन करके हम लोग आंसर निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, करनी में 7 माइनस 3 बटे 5 करनी में 7 धन 2 करनी में 7, ठीक है, 2 करनी में 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि सबका करणीय अंक समान है। क्या है यहाँ पर करणीय अंक, 7। तो पहले में क्या आएगा कॉमन, करनी में 7 के साथ कुछ नहीं है तो 1। दूसरा क्या है, माइनस 3 बटे 5, आगे क्या है, प्लस 2। सबके साथ कॉमन क्या आया यहाँ पर, करनी में 2। 7 की जगह 2 है, 7 की जगह 2 है वहां पर। यहाँ पर तिर्यक गुणा कीजिए, 5 एकम 5 माइनस 3, ठीक है, 5 एकम 5 माइनस 3 बटे 5 धन 2। फिर यहाँ पर 5 में से 3 गया, क्या आएगा, 2, 2 बटे 5 धन 2। अब 2 बटे 5 धन 2 तो क्या तिर्यक गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर 5 गुणे 2 बटे 5। यहाँ पर आंसर इस करनी में 7 की जगह टेक्स्ट बुक में 2 है, जरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 और 2 कितना हो गया, 12 बटे 5 करनी में 2। चाहे 7 करनी में 2 हो, चाहे 2 करनी में 2 हो, तो सबको कॉमन लेके हम लोग करने के बाद ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और इसका अंदर वाला तिर्यक गुणा करके हल कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करके उसे संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो हमारा वही संक्षिप्त रूप मतलब छोटा करके उसे, यहाँ पर 3 करनी में 12 गुणा करना है। अब हमको यहाँ पर, अभी तक हम जोड़ घटा रहे थे, आगे के क्वेश्चन में हम लोग को जो है प्रश्न क्रमांक 7वें में निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करके उसे संक्षिप्त रूप में लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 करनी में 12 गुणे करनी में 18। तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर 3 गुणे करनी में 4 तिहाई 12 और 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, ठीक है, 9 गुणे 2। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 है, तो वो 3 गुणे 2 हो गया। करनी में 3 गुणे 9 का वर्गमूल कितना है, 3, तो 3 बाहर आ गया, करनी में 2, ठीक है। अब 3 दूनी 6 करनी में 3 गुणे 3 करनी में 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 6 का गुणा 3 में हो गया, 6 त्रिक 18 और करनी अंक 3 गुणे 2, 3 का गुणा 2 में गया तो कितना आ गया, 6। गुणांक का गुणांक में गुणा करना है, करनी अंक का करनी में गुणा करना है, उल्टा फुल्टा नहीं करना है। यहाँ पर 6 का, यहाँ पर पहले वाले करने का गुणांक कितना, 6, दूसरे वाले करने का गुणांक कितना, 3। तो 6 गुणे 3 कितना हुआ, 18 और करनी अंक 3 गुणे करनी अंक 2, 3 दूनी 6, ठीक है। अब हम लोग 18 को अंदर ले जाएंगे। अब यहाँ तक भी आंसर सही है, 18 करने में 6। और भी छोटा करना है हम लोग को तो क्या करेंगे, 18 को अंदर लेके जाएंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोटि 2 है। तो 18 गुणे 6, तो हम लोग इसका गुणा करेंगे तो 1944। तो इस तरह हमें 3 करने में 12 गुणे करने में 18 का संक्षिप्त रूप क्या मिला, 1944। आगे देखें दूसरा, 3 करने में 12 गुणे 7 करने में 15। वहां पर फिर से हम लोग को वही करना है। 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12। तो यानी 3 करने में 12 क्या हो गया,
3 करनी में 4 गुणे 3 गुणे 15 क्या हो गया 5 गुणे 3। तो यहाँ पर 7 गुणे करने में 5 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 को बाहर ले लिए तो 3 गुणे 2 हो गया, अंदर क्या बचा करनी अंक 3। यहाँ पर 7 गुणे 5 का वर्गमूल हम लोग नहीं ले सकते, करनी में 3 का वर्गमूल नहीं ले सकते, तो इसको अलग-अलग लिख दिए। 7 गुणे करनी में 5 गुणे करनी में 3, तो उसको अलग 7 गुणे करनी में 5 गुणे करनी में 3। फिर यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 करनी में 3 गुणे 7 करनी में 5, ठीक है, गुणे करनी में 3। तो मैंने देखिए रेड कलर से अंडरलाइन किया है करनी 3 करनी 3। जब 2 करणियों का गुणा होता है तो आंसर करनी हट के वही संख्या आती है। जैसे करनी में 3 का गुणा हुआ करनी में 3 तो 3 आएगा। सपोज करनी में 4 गुणे करनी में 4 4 आएगा। करनी में 5 गुणे करनी में 5 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का गुणा 7 में हो गया, 6 सत्ते 42 और करनी में 3 का गुणा 3 करनी में 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 हो गया, बचा क्या हमारे पास करनी में 5। तो 6 सत्ते 42 गुणे करनी में 5 और करनी में 3 का गुणा करनी में 3 हो गया तो 3 आया। तो फिर से 42 का गुणा 3 में कीजिए, 42 गुणे 3 करनी में 5। तो 42 का 3 में गुणा हमने किया तो 126 आया, 126 करनी में 5। गुणा बहुत ही आसान है। यहाँ पर आगे देखिए चौथा 5 करनी में 8 गुणे 2 करनी में 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर से करनी में 8 को अंडरलाइन किया है और 5 और 2 का गुणा हो गया। तो 5 गुणे 2 करनी में 8 गुणे करनी में 8। तो 5 दूनी 10, 10 करनी में 8 गुणे 8, तो यहाँ पर 8 हो गया। जब भी 2 संख्याओं करनी वाली संख्याओं का गुणा होता है तो वो करनी हट के सेम वही संख्या आती है। तो 5 दूनी 10, 10 गुणे 8 इज 80। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या हो गया 80। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का भाग करके उसे संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब हमने जोड़ देखा, घटाना देखा और अब हम लोग ने बड़ा छोटा भी देखा, कौन सा बड़ा छोटा करनी अंक है। और अब हम क्या देखेंगे भाग। भाग सबसे आसान है इसका। यहाँ पर देखिए करनी में 98 भागे करनी में 2। तो हम लोग क्या करेंगे करनी में 98 बटे 2 कट गया, यहाँ पर 49 आया। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। वेरी इजी। सेकेंड करनी में 125 भागे करनी में 50, तो 125 बटे 50 हो गया करनी में। हमने काटा यहाँ पर 25 बचे 125, 25 दूनी 50। तो आंसर इज करनी में 5 बटे 2। अब यहाँ पर 54 बटे 27 करनी में 54 भागे करनी में 27, तो क्या आएगा करनी में 54 बटे 27। तो 54 बटे 27 कितना हो गया, तो 27 दूनी 54, तो करनी में 2, ठीक है। आगे चौथा है 310 बटे भागे करनी में 310 भागे करनी में 5। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे करनी में 310 बटे 5 भाग दिए 5 6 30, 1 बचा 5 दूनी 10, तो क्या आया यहाँ पर करनी में 62। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित संख्याओं में हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है उसको परिमेय करना है, ठीक है। 3 बटे करनी में 5, तो हम लोग के हर क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर करनी में 5, ठीक है। तो अब हम इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं परिमेयकरण करते टाइम जो हर है उसका ही ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो हमारे पास 3 बटे करनी में 5 ऑलरेडी है, हर में क्या है यहाँ पर करनी में 5। तो हम लोग ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में क्या करेंगे करनी में 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 गुणे करनी में 5 बटे 5 गुणे करनी में 5, तो ऊपर क्या आएगा 3 करनी में 5 और करनी हर क्या हो जाएगा करनी में 5 गुणे करनी में 5 क्या आएगा 5, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो 2 करनियों के सेम संख्या रहती है उसका गुणा होने पर वही संख्या आती है और करनी हट जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आया इसका 3 बटे 5 करनी में 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न में करनी में 5 था और उसके उत्तर में 5 हो गया। तो करनी में 5 क्या है वो अपरिमेय संख्या है और जो उत्तर में 5 है वो परिमेय संख्या है। आगे देखिए 1 बटे करनी में 14, 1 बटे करनी में 14,
तो यहाँ पर हर क्या है, करनी में 14। अब ऊपर हम लोग ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में करनी में 14 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 गुणे करनी में 14 बटे करनी में 14 गुणे 14। तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, 14 करनी में 14 बटे 14। तो यहाँ पर करनी में 14 गुणे करनी में 14 14 हो गया। आंसर इज 1 बटे 14 करनी में 14। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 बटे करनी में 14 था, आंसर में 1 बटे 14 है। तो क्वेश्चन में हर क्या है, अपर में, और आंसर में हर क्या है, पर में संख्या है। आगे है 6 बटे 9 करनी में 3। अब यहाँ पर देखिए 6 बटे 9। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्या है, करनी में 3, मतलब 9 करनी में 3 है, लेकिन उसमें अपरिमित संख्या क्या है, करनी में 3। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, करनी में 3 का गुणा करें। तो 6 गुणे करनी में 3 बटे 9 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3। ठीक है, तो 6 करनी में 3 बटे 9 करनी में 3 का गुणा करनी में 3 हुआ, क्या आया, 3। ठीक है, तो यहाँ पर 6 करनी में 3 बटे 9 करनी में 3 करनी में 3 का गुणा 3 हो गया। तो 6 करनी में 3 बटे 9 गुणे 3। ठीक है, 9 त्रिक कितना होता है, 27। तो 6 करनी में 3 बटे 27 आया। तो यहाँ पर जो है 6 को हम लोग 2 से काटे, 3 से, 3 दूनी 6 और 9 त्रिक 27। तो आंसर क्या आया, 2 बटे 9 करनी में 3। 2 बटे 9 करनी में 3। ठीक है, आगे देखिए 11 बटे करनी में 3। तो यहाँ पर हर में क्या है, करनी में 3। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, करनी में करनी में 3 जो है उसका आंसर हर में दोनों में गुणा करेंगे। तो 11 गुणे करनी में 3 बटे करनी में 3 गुणे करनी में 3। यहाँ पर करनी में 3 करनी में 3 का गुणा हो गया, तो क्या आएगा, 11 करनी में 3 बटे 3। तो आंसर क्या आया, 11 बटे 3 गुणे करनी में 3। तो यहाँ पर हर का परमेकरण हो गया। तो इस तरह हमने 2.3 प्रश्न पूरा हल कर लिया। बराबर है, कुछ डाउट है, चलिए अब हम लोग आगे आप लोग का डाउट क्लियर करते हैं। मेरा यहाँ पर पीरियड समाप्त हो गया है। अब आप लोगों को कुछ नहीं समझ में हेलो आया मैम। तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट। हाँ मैम मैम हाँ बोलिए ना। पहला वाला बता दीजिए। क्या पहला बेटा, क्वेश्चन बोलो। निम्नलिखित करंडियों के कोटि बनाइए। हाँ देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके। ये दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? हाँ टीचर। हाँ देखो, मैंने एक लास्ट में लिखा है 10, ऊपर 4 लिखा है, अंदर करनी में 8 लिखा है। तो जो ऊपर संख्या लिखी जाती है वो 4 जो रहता है वो छोटा रहता है, छोटा उसका साइज छोटा रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, करनी की कोटि। और जो करनी के अंदर संख्या लिखी जाती है वो करनी अंक होता है, और जो बाहर जो लिखा जाता है संख्या वो करनी का गुणांक होता है। तो जहां पर देखिए ऊपर आप पहले सवाल में देखिए 3 करनी में 7 लिखा है, तो 3 करनी में 7, तो वहां पर कोटि कितनी हो गई, 3। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 और 12 वो दोनों का अक्षर का जो साइज है सेम है, और वहां पर कोटि नहीं दी गई है। तो जहां पर कोटि नहीं दी गई रहती वहां पर कोटि कितनी होती है, 2। ठीक है, समझ में आया बेटा? हाँ टीचर, थैंक यू। आगे कौन है? हेलो टीचर, हाँ बोलो ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 बताओ ना। 9th का 4। हेलो टीचर। हाँ। 1 मिनट, एक एक जन का क्लियर करेंगे ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का 4, एक ये वाला 6 बटे 9 करनी में 3, ये हाँ टीचर। हाँ 6 बटे 9 करने में 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करना 6 बटे करने में 3, तो हम लोग यहाँ पर हर में क्या है, करने में 3। 9 को नहीं लेना है, 9 तो अपर में संख्या नहीं है, अपर में संख्या कौन सी, करने में 3। तो हम लोग को ऊपर नीचे करने में 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर अंश में क्या है 6,
उधर करनी में 3 का गुणा किया। हर में क्या है 9 करनी में 3, उसमें भी 3 करनी में 3 का गुणा किया। तो ऊपर क्या हो जाएगा अंश में 6 करनी में 3, और अभी मैंने बताया कि करनी में 3 गुणे करनी में 3 क्या हो गया 3, तो 9 गुणे 3 कितना हो गया 27, तो 6 करनी में 3/27, तो अभी 6/27 कट सकता है, 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, तो आंसर क्या आया 2/9 करनी में 3। समझ में आया? हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। टीचर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा मैं ये ग्रुप में डाल दूंगी बेटा, फिर सर मुझे अभी ऐड करेंगे, मैं ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। टीचर हम लोग के ग्रुप में नहीं आता है। तो हेलो जैसे जैसे मैं टीचर। पढ़ाते जा रही थी तुम स्क्रीनशॉट ले सकती थी, अभी सब पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टीचर मैं जब देख मिस रही पढ़ाती थी। हो, जब मिस पढ़ा रही होती है ना बच्चों, तभी स्क्रीनशॉट लिया हाँ करो। तभी बेटा हर एक पेज का ले सकते हैं। 5वें का बताइए ना। 5वां कौन सा क्वेश्चन बताऊं बेटा, इसमें छोटा बड़ा बताना है। देखो टीचर 7 करने में 2 है। हाँ तीसरा तीसरा, ओके। तीसरा देखो 2 करनी में 7 और 28, तो 2 को हम लोग अंदर लिए, 2 गुणे 2 बड़ा करनी में 7, 2 को अंदर लिए, 2 गुणे 2 करनी में गुणे 7, तो 7 चौक 28 हो गया, और वो भी दूसरी जो जोड़ी वो भी करनी में 28 है, तो दोनों सेम हो गई, पहला भी 28 आ रहा है करनी में और दूसरा भी करनी में 28 आ रहा है, तो ये करनी क्या हो गया समान। ठीक है आगे आगे थैंक यू टीचर। हेलो टीचर। हाँ बोलो। टीचर 7वें का तीसरा बताइए ना। तीसरा 7वां, ये बेटा कुछ क्वेश्चन एक दो छोड़ दिया मैंने, आप लोग भी करोगे ना कुछ, मैंने पूरा कवर कर लिया है, एक ही 2 क्वेश्चन नहीं किया, बोले वो सब ज्यादा करते तो कवर नहीं हो पाता ना पूरा 2.3, वो भी इजी होगा एकदम। टीचर दूसरे का रिपीट कीजिए ना। क्या 7 क्वेश्चन का। नंबर 2? हाँ 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हम लोग को बताना है कौन सा करनी है कौन सा नहीं है। जब तक करनी अंक, अगर करनी अंक अपरिमेय संख्या है तो वो करनी है, अगर करनी अंक अपरिमेय संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको करनी नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 51, जो करनी में 51 अपरिमेय संख्या, इसके लिए करनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 करनी में 16, तो आप लोग 2 को 4 बार लिखेंगे तो आंसर आता है 2। ठीक है, तो यह क्या हो गया अपरिमेय संख्या नहीं है, इसके लिए करनी नहीं है। अब करनी 5 करनी में 81, आप लोग बोलेंगे ये 81 का वर्गमूल तो होता है 9, लेकिन यहाँ पर कोटि कितनी है 5, तो जितनी ऐसी कोई संख्या है क्या जिसको मैं 5 बार लिखूं तो 81 आएगा, नहीं है, तो इसके लिए यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये करनी है। तो करनी में 256 का वर्गमूल 16, तो 16 क्या हो गया वास्तविक मतलब कि नेचुरल प्राकृतिक संख्या है और अपरिमेय संख्या नहीं है, इसके लिए करनी नहीं है। उसी प्रकार 3 करने में 64, 4 गुणे 4 गुणे 4, आंसर इसका आता है 4, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं, इसलिए ये करनी नहीं है। आगे करनी या करने के लिए हम लोग क्या Thank करना you, पड़ेगा teacher. संख्या। हाँ बोलो। थैंक यू टीचर। हाँ अच्छे से समझ में आएगा, हम लोग इसका पीडीएफ भेजेंगे, आप लोग जब मैं पढ़ाती हूँ तभी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा हर पेज का, तब आप लोग को अच्छे से और आएगा। थैंक यू टीचर। ओके अब इस समय समाप्त हो गया है, वैसे आप लास्ट का स्टेटमेंट देके खत्म कर दीजिए लेक्चर मिस। हाँ ठीक है, आगे का हम लोग इसका 2.4 भी पढ़ेंगे आगे के पीरियड में, तो आप लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट निकालते जाइएगा, और ये जो सवाल है अपनी नोटबुक में 1 बार 2 बार 3 बार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी आप लोग 8वीं से पढ़ के आए हैं ना, थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, रोज 1 दो बार लिखेंगे इसी सवाल को तो आएगा। ठीक है, चलिए नमस्ते सर जी।